So, hello everyone. So, now we are going to start our next session about the vocab. So, दोस्तों जो मैं ये vocab आपको करवा रहा हूँ ये आपको समझ ही आ गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट vocabs है। ठीक है, आपको ये थोड़ी हार्ड लग सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल इजी का ज़माना चला गया है। चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे अपना नेवी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो। एनडीए का एग्ज़ाम चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट vocabs हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी vocabs नहीं पढ़ेंगे तो आपकी vocab की जो तैयारी है वो अधूरी रह जाएगी। तो अभी चलिए हम vocab स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही ईजी मैनर में आपको vocab तैयार कराने की कोशिश करता हूं, जिसके अंदर मैं आपको vocab, उसका हिंदी अर्थ, साथ ही में उसी का वन वर्ड, ठीक है, साथ ही में उसी की याद करने की और साथ ही में उसका यूज, ये सारी चीजें बताता हूं। तो चलिए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना जो वर्ड है वो है प्रेडिलेकेशन। ठीक है, प्रेडिलेकेशन का मतलब क्या होता है? ए बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब हम किसी की तरफ रहते हैं। जैसे कि भाई हम किसी को, हम कोई जान पहचान का हमारा इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, हमारा कोई जान पहचान का जब इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है तब हम क्या करते हैं कि हम उसी की तरफ रहते हैं, हम उसी को वोट देते हैं। तो ये आप वहाँ से इसको यहाँ से देखिए, प्रेडिलिकेशन। प्रेडिलिकेशन का मतलब कि पूरे इलेक्शन, है ना, पूरे इलेक्शन में हम उसी के साथ रहते हैं। तो ये यहाँ से हम ये इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके प्रेडिलिकेशन का मतलब हुआ झुकाव। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो सिनोनिम एंड एंटोनिम है इसके, देखिए इसको सिनोनिम आपको मिल जाएगा फॉन्डल, सॉरी, इसका सिनोनिम है वो आपको दिखेगा फॉन्डनेस एंड लव। ठीक है, फॉन्डनेस का मतलब होता है कि हम किसी एक की तरफ ही रहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, किसी एक की तरफ ही रहना फॉन्डनेस कहलाता है। ओके, और इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पे लव भी दिया गया है। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ी सेटिंग, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे लव है इसका सिनोनिम और इसका फॉन्डनेस है, साथ ही में इसका एंटोनिम हेट हो जाएगा और डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज देखिए, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रेडिलिकेशन फॉर सॉन्ग्स, मतलब कि मैं सॉन्ग की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव, मतलब मैं सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर पूछा गया है। हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, इसका मतलब होता है भ्रम। भ्रम का मतलब, इससे अब देखिए इसकी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी सही से नहीं बन पाई है, लेकिन आप देखिए कोई लड़का है जिसका नाम सीने है, सीने, ठीक है, सीने जिसका नाम है, तो उससे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है, हेलो सीने, हेलो सीने, तो उसका एक भ्रम रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, एसेंसरी एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका सिनोनिम एंटोनिम हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका सिनोनिम है देखिए डेल्यूसेस। देखिए डेल्यूजन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया। इल्यूजन और डेल्यूजन दोनों पूछे गए हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जिसका एंटोनिम हो जाएगा रियलिटी और फैक्ट। आप समझ गए होंगे, टू हैव हेल्यूकेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, दैट इज ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, ल्यूनेसी का मतलब क्या होता है? पागलपन। अब पागलपन है तो इसका देखिए, ल्यूनेसी का मैंने कीवर्ड बनाया लोन। ठीक है, लोन जब कोई इंसान लेता है और वो उसे नहीं चुका पाता है तो वह उलझ गया कि वो पागलपन का शिकार हो गया। ठीक है, तो वह पागल हो जाता है, वह नहीं कर पाता है, उस लोन को नहीं दे पाता है, तो वो फिर पागल हो जाता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग ल्यूनेटिक। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग लूनेटिक क्या कहलाता है? ल्यूनेसी। ठीक है, इसके सिनोनिम हम देखते हैं, सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम हो गया इसका फॉली, सिल्लीनेस, इजी है। एंटोनिम हो जाएगा सेंसेबल और विजडम। ठीक है, इजी है वर्ड, ल्यूनेसी फॉर ड्राइविंग इन सच वेदर। चलिए इसका यूज है वो भी दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्लास में बने रहिए, हम जल्दी आपको इसका तैयार करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप क्लास में बने रहिए। नेक्स्ट है परपेचुअल। देखिए परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। ठीक है, जैसे नदी है, नदी बहती रहती है, लगातार बहती रहती है, जो साल भर बहती है, तो वो परपेचुअल उसका फ्लो रहता है। तो यहाँ पे देखिए की बनाई है पर एक्चुअल। पर एक्चुअल में वह लगातार काम करती है। यहाँ पे मैंने एक जो बनाया है कि भाई एक्चुअल में तो वो लगातार काम करती है, किसी पे जैसे कोई दोष लगाया कि वो एक्चुअल में पूरे दिन काम नहीं करती है, तो हमने उसको ये बताया कि एक्चुअली वो पूरे दिन काम करती रहती है। तो नेवर एंडिंग और चेंजिंग, जिसमें ना कोई चेंज हो ना कभी एंड हो, उसे लगातार बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका सिनोनिम आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसल और लास्टिंग। ठीक है, और लास्टिंग होता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा, ये किसी जब हम कोई चीज़ लाते हैं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड लास्टिंग है, तो उसी से रिलेटेड है। एंटोनिम एंड फ्लीटिंग। ठीक है, द परपेचुअल नॉइज ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक की नॉइज है वो लगातार आती रहती है।
यहाँ पे आप इमेज से भी देख सकते हो कि घड़ी, जो घड़ी है वो हमारी लगातार चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोरन, ठीक है। मोरन का मतलब होता है विलाप करना, रोना, इजी है। तो मॉर्निंग में वह हमेशा विलाप करती है, मतलब कि मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह वो हमेशा विलाप करती है। फील रिग्रेट एंड सैडनेस अबाउट समथिंग, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिनोनिम इसके, तो इसकी सिनोनिम में हो जाएंगी बेवेल का मतलब भी रोना होता है, और बिमोन, इसका वीप भी हो सकता है, लेकिन आजकल वीप कौन देता है यार। बिवेल, बिमोन, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। जिसका एंटोनिम हो जाए डिलाइट और फ्रेज, जो खुश होता है ना, प्रशंसेबल होता है। तो पब्लिशर्स मोरन डिक्लाइंड सेल्स ऑफ बुक्स, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है यहाँ पे पीडीएफ को बनाने में। नेक्स्ट है डिफ्लेट का मतलब होता है कमज़ोर होना, ठीक है। दो फ्लैट की दीवारें कमज़ोर हो गई, मतलब कि कोई फ्लैट लिया जिसकी दोनों दीवारें कमज़ोर हो गई, तो वहाँ से इसको याद, डिफ्लेट का कमज़ोर पड़ना, ठीक है। जैसे कि ये गुब्बारा, इससे हवा निकल गई, ये कमज़ोर सा हमें दिख रहा है। लेट एयर्स और गैस आउट्स, ठीक है। डिफ्लेट का मतलब कमज़ोर पड़ना, ठीक है। अब देखिए इसका हमेशा ये जो हवा निकलने के अर्थ में ही किया जाता है। तो डिक्रीज, डिमिस, इसका आप देख सकते हो, डिक्रीज हो गया, डिमिस हो गया, ठीक है। एंटोनिम आप इसका देख सकते हो, ग्रो हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ही डिलेटेड वन ऑफ द टायर्स, ठीक है। हवा निकालने से जो रिलेटेड है, इसके लिए कमजोरी के लिए यहाँ पे बताया गया इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चोज का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अव्यवस्था। चोज का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था मतलब काश। अब देखिए यहाँ से चोज को मैंने बनाया काश, तो काश हमारे देश की व्यवस्था सही हो जाती, ठीक है। हमारे देश की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, अव्यवस्था है बहुत ज़्यादा। तो कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजनेबल, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट इसके सिनोनिम एंटोनिम हम देखते हैं। दैट इज पेंडेमोनियम, बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंड इंपॉर्टेंट वर्ड पेंडेमोनियम। और टेमल्ट पूछा गया इंडियन एयरफोर्स के अंदर, ध्यान देंगे, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, ऑर्डर एंड पीस, ठीक है। पॉलिटिकल चॉस, ठीक है। पॉलिटी तो वैसे भी व्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट हमारा है देखिए प्रोट्रूड, ठीक है। प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, फैलाना। देखिए अब देखिए पूरे ट्रेड व्यापार को फैलाना। देखिए जो हमारा व्यापार होता है, पूरे ट्रेड को, पूरे व्यापार को हम फैलाना चाहते हैं, हमेशा व्यापार को हमेशा पूरे विश्व में फैलाना है, तो वहीं से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे। सिनोनिम इसका हो जाएगा एक्सटेंड, स्टार्ट, ठीक है। प्रोट्रूड एंटोनिम हो जाएगा कीप, डिप्रेस, किसी को कम करना, ठीक है। फैलाना नहीं, मतलब समझिए। टिंसल का मतलब होता है, तीन सेल का मतलब लड़क भड़क, ठीक है। लड़क भड़क मतलब बहुत चकाचौंध होती है, 3 सेल। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया 3 सेल। जब मैं 3 सेल के अंदर गया, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क का सामान ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़क भड़क का सामान मिलता है। सीधा देखेंगे इसके सिनोनिम होगा इसका फ्लोरिश एंड डिज़ाइन, ठीक है। फ्लोरिश एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट एंटोनिम सिंपल प्लेनलेस, ठीक है। सिंपल प्लेनलेस, फ्लोरिश, डिज़ाइन, सिंपल प्लेनलेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है टिंसल। ए रूम बेडेक्टेड विद टिंसल एंड फ्योरी लाइट्स, और आप यहाँ से देख सकते हैं जब आपको पीडीएफ मिलेगी, सुपरफियल्स एक्टिवेशन एंड ग्लैमर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एसिक्विंट का मतलब होता है कि किसी से हम जब परिचय करते हैं, परिचित करवाते हैं किसी को, ठीक है। तो परिचित करना यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका अर्थ है जो परिचित करना यहाँ पे दिखाया गया है। और इसका एक मतलब है एक आंट, ठीक है। एक आंट थे, उसने मुझे परिचित करवाया, ठीक है। एक आंट थी जिसने मुझे किसी और से परिचित करवाया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका सिनोनिम होगा प्रेजेंट एंड नोटिफाई, ठीक है। प्रेजेंट एंड नोटिफाई हो गया। इसका कंसील एंड हाइड, कंसील इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे। आई डिडेंट एक्विंट विद यू, ठीक है, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, एक्विंट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड देखिए, चलिए अच्छा नेक्स्ट वर्ड हो गया। चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो पूरे 10 वोकेब्स में लेके आया था, देखिए हमारे 10 वोकेब्स ही नहीं होते, 10 वोकेब्स के साथ 2 उसके सिनोनिम और 2 उसके एंटोनिम, ठीक है। 2 4 और साथ में एक 5, तो पूरे 50 वर्ड्स हम इस क्लास में करते हैं। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारी क्लास रहती है। 10 मिनट में आप अगर 50 वर्ड कर पाते हो, इतना आप शायद किसी बुक से ना पढ़ पाओ, तो हमारी वीडियो को डेली फॉलो करें और रोजाना आपके लिए इंपॉर्टेंट वोकेब आती है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रेगुलर हमारी जो इंग्लिश की ग्रामर क्लासेज हैं वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर आएंगी, उसका टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी आएंगी। और फिजिक्स की क्लासेज भी स्टार्ट होंगी। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।